इन दोस्तों की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। जो आपको कमज़ोर बनाता है वह आपको बेहतर बनाने में मदद करता है। एक गांव में 3 लड़के रहते थे, उज्ज्वल, पवन और राहु। तीनों के पिता काफ़ी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छी तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। उज्ज्वल के पिता सरपंच थे, पवन के पिता कारोबारी करते थे और राहु के पिता एक किसान जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड़ प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वह सारा दिन बस घूमते रहते थे। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई जिससे सब लोगों को नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था, वो बस घूमते रहते थे। माँ बाप काफ़ी चिंतित रहते थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी। इनकी पहचान किसी को नहीं थी और इनको खुद को भी पता नहीं था। उज्ज्वल एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए उसको इसका काफ़ी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। पवन भी इसी तरह से बिजनेस की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे और राहु खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता जमींदार थे। पर अपने गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इस टैलेंट पर ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से उनकी बदमाशियों को देखकर उनके पिता उन्हें सीख देने को सोची। तीनों के पिताओं ने आपस में बात करी और उनका एक हल निकाला। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने अपने बेटों को सौंप दिया, जिससे उनको समय की कद्र का पता लग सके। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई जिसमें यह लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो कि बिना गलत काम करके कमाए गए हों, और तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना था। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए भी दिए गए ताकि इनको अपना काम स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आज़ाद हो गए, हमको पैसे मिल गए, और ऐसा सोचकर कि इन्होंने फिर से काफ़ी समय मौज मस्ती करने में लगा दिया। इस तरह से 6 महीने बीत गए और इनका काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो किसी एक पार्क में बैठे थे और कुछ सोच रहे थे कि उनको एक छोटी सी लड़की मिली। वो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लड़के उस लड़की के पास गए। उज्ज्वल ने लड़की से बोला, बेटी आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं 10 साल की हूँ। इतना सुनते ही उज्ज्वल ने आश्चर्य से पूछा कि आप इतने छोटे होकर के खेल नहीं रही हो? इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं और माँ बीमार रहती है, इसीलिए मैं यह काम करती हूँ। यह सुनकर उज्ज्वल ने अपना पर्स निकाला। उसके पास जो भी पैसे बचे थे वो उस लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की ने बोला, अंकल आप भी फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं पैसे ले लूँगी तो फिर मैं पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और कामचोर बन जाऊंगी, क्योंकि यही समय है, इस समय में हम अपना भविष्य लिख सकती हूँ। उज्ज्वल ने उस लड़की से सारे फूल ले लिए और तीनों घर लौट आए। उन फूल वाली लड़की का उन तीनों लड़कों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर उन तीनों ने उस बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों कितने गलत थे। तीनों दोस्तों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 6
महीने का समय है अपने पिता के दिए गए काम को पूरा करने का और भविष्य बनाने। भले ही उनके पिता कुछ भी सोचे, लेकिन फिर भी अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव में कुछ नए काम करेंगे। लड़के अपने गांव में फिर से गए और अपने अपने पिता से जाकर के बोले कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और वो उन्हें माफ़ कर दे। इस तरह से उन तीनों को समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब यह उनको समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसे कमाए और नाम कमाया और यह सीख लिया कि ज़िंदगी कैसे जीते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप सभी समय को बर्बाद ना करें। अगर यह समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी।